मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। लखनऊ की तंग गलियों में जहां सांस लेने तक की जगह नहीं थी, वहीं अफजल बड़ा हो रहा था। उसके दिमाग में अक्सर कई सवाल होते थे जिन पर उसकी अम्मी कहती थी, या अल्लाह, तुझे हिंदुओं के घर में पैदा होना चाहिए था, हमारे यहाँ नहीं। अफजल हमेशा अपने मजहब को लेकर सवाल करता था कि आखिर माइक पे अजान करने की क्या ज़रूरत है। जब माइक नहीं होते थे तब क्या मुसलमान नमाज अदा नहीं किया करते थे? और बात बात पे हिंदुओं को काफिर क्यों बुलाना? उनका मजहब तो हमसे भी पुराना है, इतना पुराना जिसकी शुरुआत तक का पता नहीं। और उनका मजहब लड़ना नहीं सिखाता, ना ही किसी को काफिर बुलाना। फिर हम ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें क्यों नीचता दिखाते हैं? अम्मी के पास अफजल के सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। उसे पूरी तरह कट्टर मुसलमान बनाने के लिए मस्जिद भेजा जाता ताकि उसके दिमाग में जहर घोला जा सके। पर कहते हैं ना, जो अल्लाह का बंदा होता है उसे कोई नापाक नहीं कर पाता। वैसे ही था हमारा अफजल। ये कहानी अफजल की सगी बहन राफिया ने शेयर की है और वो उम्मीद करती हैं कि सत्यम यानी मेरी रूहानी आवाज़ आपके दिलों तक पहुंचेगी, दिलों में उतरेगी और इस कहानी को मुकम्मल करेगी। मुझसे कभी भी अफजल ने कुछ भी नहीं छुपाया। उसका पहला प्यार, पहली किस और पहली बार प्यार मुकम्मल होने तक का हर एक चीज़ उसने मुझे बताई। चलिए शुरू करते हैं। जब अफजल 6 साल का था, इतना मासूम पर बोलता तब भी बहुत ज़्यादा था। दिन भर अप्पी अप्पी करके राफिया का दिमाग खा लेता था, पर अगर राफिया दिखाई ना दे तो घर सर पे उठा लेता था। दूरदर्शन पे श्री कृष्णा देखता था और जोर जोर से चिल्लाता, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जिस पर अम्मी उसे डांटती और अब्बू उसकी नासमझी पे अल्लाह को याद करके बोलते, क्या कसूर था हमारा जो एक काफिर हमारे घर में पैदा किया। एक दफ़ा की बात है, अफजल छत पे क्रिकेट खेल रहा था और अकरम अफजल के चचा का बेटा, वो अफजल को बहला के ऊपर वाले कबूतर खाने में ले गया, जहां उसने अफजल को बातों में उलझाया। पहले उसके गालों को छुआ और फिर उसको चूमने लगा। अफजल छोटा था तो उसे कोई समझ नहीं थी, पर जैसे ही अकरम ने उसके होठों को चूमना चाहा, उसने अकरम को रोक दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके होठों को चूमे। यहाँ तक कि कभी भी अम्मी को भी वो होठों पर किस नहीं करने देता था। अकरम उस पर फतेह हासिल करना चाहता था, पर अफजल इसके लिए तैयार नहीं था। अकरम उस पर ज़ोर से चिल्लाया और अफजल रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर राफिया ऊपर दौड़ी दौड़ी छत पर गई और देखा तो अफजल कबूतर खाने के अंदर बंद था। बाहर से कुंडी लगी हुई थी। राफिया ने जल्दी से कुंडी खोली और कबूतर खाने से अफजल को बाहर निकाला और उससे पूछा, तुम्हें यहाँ कौन ऊपर लाया और तुम्हें बंद किसने किया? अफजल रोते रोते सारी बात राफिया को बताने लगा। राफिया हैरान हो गई ये सुनकर। माना उम्र में उस वक्त वो 14 साल की थी, लेकिन समझदारी तो उसमें काफ़ी थी। उसने सारी बात अम्मी को बताई, ये सोचकर कि शायद वो कुछ करेंगी, पर उन्होंने बच्चों की नादानी समझकर उस बात को जाने दिया। राफिया एक ढाल की तरह थी जो हमेशा अफजल के साथ रहती थी। अफजल 8 साल का हुआ, उसका जन्मदिन था। वैसे तो अल्लाह से डरो, ये गुनाह वो गुनाह, ये सुना था, पर फिर भी राफिया के यहाँ केक आया, बलून आए और बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अफजल के अंशुल भैया, जो कि राफिया के क्लास में ही था, वो अफजल के साथ काफ़ी अच्छे से रहता था। अफजल अपने नन्हे हाथों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था और कोशिश करते करते बोतल खुली, पर सारी कोल्ड ड्रिंक अंशुल की शर्ट पे गिर गई। वो पूरा भीगा हुआ था। अफजल डर गया। अंशुल ने अफजल को डरा हुआ देखा तो बोला, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। चलो अब बताओ बाथरूम कहाँ है? अंशुल को लेकर अफजल अपने कमरे में गया। वहाँ पर अंशुल ने अपनी गीली शर्ट उतारी और बनियान। अफजल ध्यान से उसे देख रहा था। उसका दिल पहली बार
कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। अंशुल बाथरूम गया, शर्ट साफ की और फिर पंखा चला के शर्ट को सूखने डाल दिया। अफजल अभी भी देख रहा था अंशुल को। वो अंशुल के पास आया और उसका चेहरा नीचे करके उसके गाल को चूमा। अंशुल ने कुछ नहीं कहा। फिर अफजल को ना जाने क्या सूझा और उसने अंशुल के होठों पे अपने होठ लगाए। अंशुल एकदम से पीछे हटा और बोला, ये क्या कर रहे हो? अफजल डर गया था। अंशुल ने कहा, बाबू ऐसे नहीं करते, और एक लड़का लड़की को लिप पे किस करता है, लड़के को नहीं। शर्ट सूखने के बाद अंशुल अपने घर चला गया और अफजल पहली बार पूरी रात जागा। अगली सुबह जब राफिया ने उसे जगाया तो देखा उसने जिंदगी में पहली दफा बिस्तर गीला किया है। उसने प्यार से अफजल को जगाया। अफजल चिल्लाता हुआ उठा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। राफिया ने उसे हिलाया और बोली, क्या हुआ? अफजल बोला, अप्पी मैंने कल अंशुल भैया के होंठों पे किस कर लिया। राफिया हैरानी से बोली, क्या किया तुमने? अफजल ने पूरी बात राफिया को बताई। राफिया को समझ में आ गया कि कुछ तो अलग है उसके भाई में, औरों जैसा नहीं है वो। शायद यही कारण है। हर रोज़ की तरह स्कूल में अफजल बहाना बना के राफिया की क्लास में चला ही गया ताकि वो अंशुल से मिल सके। अंशुल को देखते ही अफजल थोड़ा सा सहम गया, पर अंशुल ने प्यार से अफजल को बुलाया और उसे चॉकलेट दी और फिर हर रोज़ की तरह उसके गाल को चूमा। राफिया को सुकून आया कि अंशुल ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। अफजल दिल ही दिल में अंशुल को चाहने लगा था। उसका पहला प्यार था वो, इसलिए वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने से राफिया के क्लास में आता था ताकि वो अंशुल को किस कर सके। अंशुल को चाहते हुए अफजल को 4 साल हो चुके थे। 12 साल का अफजल अब पहले से कई ज़्यादा समझदार था। उसे हर एक चीज़ की समझ थी। वो अभी भी अंशुल को किस करना चाहता था, पर जानता था कि अब वो चाह के भी नहीं कर सकता। पर वो अंशुल के साथ बैठ जाता था, उससे कुछ देर बातें करता था। वो इतने में भी खुश था। राफिया नोटिस कर रही थी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन करीब आ रहे हैं, अफजल उदास होता जा रहा है। राफिया ने अफजल से पूछा, क्या हुआ? अफजल बोला, कुछ नहीं। राफिया ने थोड़ा ज़ोर दिया तो अफजल ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो आपको बताऊं भी क्या? राफिया खुद से बोली, क्या अंशुल की बात है? और अफजल की आंखों में सातों समंदर एक साथ उमड़ पड़े। राफिया ने अफजल को गले लगाया और बोली, मुझे बताओ क्या है तुम्हारे दिल में? मैं किसी को नहीं बोलूँगी। अफजल बोला, अप्पी पता नहीं, पर अंशुल भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। राफिया ने कहा, इसमें गलत क्या है? वो अच्छे इंसान हैं, इसीलिए तुम्हें अच्छे लगते हैं। अफजल बोला, नहीं अप्पी, आप समझ नहीं रही। उन्हें किस करना मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, और हर रोज़ मेरा मन करता है बस उन्हें किस करूं, उनसे बातें करूं और उनके साथ रहूं। राफिया बोली, अरे अरे बस बस। अफजल उदास हो गया। राफिया ने अफजल को समझाया कि ऐसा सोचना गलत है। एक लड़के के लिए एक लड़की ही होती है, लड़का नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब ऐसा कुछ महसूस नहीं करोगे। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। राफिया को डर था कि अगर कहीं जो वो सोच रही है वो सच हुआ तो उसके अम्मी अब्बू, जो कि इतना धर्म को लेकर शोर मचाते हैं, वो ना जाने क्या करेंगे अफजल के साथ। खैर, वक्त बीतता गया और फेयरवेल का दिन आया। सब एक दूसरे से गले मिले। अंशुल और राफिया ने उस दिन साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फिर अफजल हर रोज़ की तरह बहाना बनाते हुए आ ही गया। फिर अफजल को पता चला अंशुल एग्ज़ाम के बाद लखनऊ छोड़कर पंजाब जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए। अफजल का दिल टूट गया। वो बहुत उदास था, पर फिर भी मुस्कुरा रहा था। ऑल द बेस्ट भैया। और फिर अंशुल ने अफजल को इतने महीनों बाद अपनी बाहों में लिया और उसके गाल पे किस किया। राफिया बोली, मैं भी आती हूँ। वैसे भी पूरा क्लास खाली ही पड़ा था, सब बाहर मौज मस्ती में लगे हुए थे। अंशुल अफजल को बोला, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा मैंने, और कुछ है तुम्हारे दिल में, मुझे ऐसा लग रहा है। कहना चाहोगे कुछ? अफजल को कुछ नहीं पता था कि क्या बोले। वो बोला, आप मुझे कभी याद तो करोगे ना? और उसकी आंखें भर आईं। पहले प्यार का वो दर्द झलक आया था। राफिया खिड़की से छिपकर सब देख रही थी
और फिर अंशुल ने अफजल को गले लगाया। थोड़ी देर गले लगने के बाद अचानक अंशुल ने अफजल को अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों पर अपनी होंठ रखी और उसको किस किया। राफिया खिड़की से छिपकर सब देख रही थी। और फिर अंशुल ने अफजल को गले लगाया। थोड़ी देर गले लगने के बाद अचानक अंशुल ने अफजल को अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों पर अपनी होंठ रखी और उसको किस किया। अंशुल ने यह सब राफिया के कहने पे किया था, क्योंकि प्यार क्या होता है अंशुल भी जानता था। बचपन में उसने भी अपने कजिन को चाहा था, जिसने उसका जी भर के इस्तेमाल किया और फिर उसे यूं ही तन्हा छोड़ दिया। अंशुल तैयार नहीं था अफजल को किस करने के लिए, पर राफिया ने बहुत मिन्नतें की। राफिया ने अंशुल से कहा, इसके बाद पता नहीं तुम कहाँ मैं कहाँ, हम कभी मिलेंगे भी या नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा छोटा भाई अपनी एक ख्वाहिश के लिए पूरी ज़िंदगी तड़पता रहे। आज अफजल 24 साल का है। अपने परिवार से दूर वो मुंबई में अकेला रहता है। तन्हा अंशुल की यादों में वो सिर्फ अंशुल को ही याद करता है। राफिया ने ये कहानी इसलिए शेयर की है कि शायद इस कहानी को सुनकर अफजल को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।